नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। हाईकोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स के लिए ये प्लेलिस्ट है। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 25। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना है। मैं हर मॉडल पेपर में आपको एक ही बात रिपीट करती हूँ, सिर्फ 10 मिनट आपको इंग्लिश को देने हैं। अगर आपने 10 मिनट इंग्लिश को दे दिए, एग्जाम तक आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो हम सब ने सपना लिया है 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने का, वो बिल्कुल हम पूरा कर पाएंगे। चलिए आज का मॉडल पेपर शुरू करें। उससे पहले एक बार के लिए आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट भी करेंगे इस क्लास के एंड में कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और कमेंट के जस्ट पास एक हाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा। प्लीज़ हाइप पर क्लिक करें। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मुझे पता है आप बिल्कुल करेंगे। इतना सा तो आप मुझे दे ही सकते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। पूरे 25वां मॉडल पेपर हम आज कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करना है और आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है अपना स्कोर बताने में। ऐसा नहीं है कि आपके 5 प्रश्न सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे 9 बता रहे हो, फिर तो मैं आपको इंटेलिजेंट समझने लग जाऊंगी। एक्चुअल है ना, ईमानदारी से बताओगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस और ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड। इस सेंटेंस का टाइप आपको पता होना चाहिए। ये पूछ रहा है एग्जामिनर। द सर्वर वॉज डाउन, सर्वर डाउन था। सो कंजंक्शन से ये जुड़ा है, तो आपको याद है क्या? फैन बॉयज। शायद मैंने यूट्यूब पर अभी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की क्लास नहीं ली है सेंटेंस की, एप्लीकेशन पर मैंने पढ़ा दिया है। तो जो भी मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, फैन बॉयज का मैंने आपको एक रूल बताया था। तो एस में सो है, ठीक है। तो वी कुड नॉट प्रोसेस द पेमेंट्स। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो कि सो कंजंक्शन से ये जुड़ा है। कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। आगे चलेंगे। अरेंज करना है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट एक इजी टॉपिक है, ठीक है। हु पजेसेस दोज एम्प्लॉइज आर हाईली वैल्यूड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, हमें पता है कि सब्जेक्ट की जगह हु पजेसेस तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है जो WH वर्ड से शुरू होगा। P से तो नहीं हो सकता, यहाँ पर P से शुरू हो रहा है, रिजेक्ट कर दो। दोज एम्प्लॉइज, यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। दोज एम्प्लॉइज, अब ये कंजंक्शन आ गया। हु पजेसेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर हाईली वैल्यूड। क्या आ जाएगा? Q, P, S और R। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे। कई बच्चे इस डाउट में हैं अभी तक भी, एग्जाम 5 साल में नहीं होगा, एग्जाम 2028 तक नहीं होगा। अरे भाई, बहुत ही जल्द हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्जाम डेट आने वाली है, बहुत जल्द आएगी। अभी ड्राइवर का एग्जाम हो जाने दो। हाईकोर्ट ड्राइवर का एग्जाम जैसे ही होगा आपकी एग्जाम डेट आने वाली है। चलिए आगे पढ़ेंगे। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस आपको दे दिया, उसमें से आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। अब वो एरर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, टेंस की हो सकती है, नाउन की हो सकती है, प्रोनाउन की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है। किसी भी टॉपिक से एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द CEO अलोंग विद द बोर्ड मेंबर्स आर विजिटिंग द साइट। देखो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से अगर 2 नाउन कनेक्ट होती हैं तो जो फर्स्ट नाउन है उसके हिसाब से ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो आर की जगह क्या आना चाहिए था? ई जाना चाहिए था। एरर किस में है? सी ऑप्शन में। चलेंगे आगे। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको सही वर्ब सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एवरीवन ऑफ द न्यू इंटर्न्स ब्लैंक एक्सपेक्टेड टू अटेंड द ओरिएंटेशन सेशन। देखो,
यहाँ पर इज, आर, वर या हैव, आपको वर्ब हम किसके हिसाब से फिल करते हैं आप बताओ। वर्ब जो है देखो, सेंटेंस के जो मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का आना इज कंपलसरी। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो हमेशा इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या इंटर्न्स है? बिल्कुल नहीं। ऑफ प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, तो क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आज तक इतिहास में कभी वर्ब का यूज किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जाता। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है एवरीवन। एवरीवन का मतलब ही प्रत्येक है, एक प्रत्येक है, तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस और निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके। चलेंगे आगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा चुकी हूँ और एप्लीकेशन पर भी पढ़ा दिया है। जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, मेरा विनम्र निवेदन है, अगर एप्लीकेशन पर किसी भी क्लास में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना जो स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप ये जो टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट भी आपको सारे देने हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी एंड तक। शी इज द ब्लैंक ऑफ द 3 कैंडिडेट्स इंटरव्यूड टुडे। शी इज द, देखो द आर्टिकल का यूज सुपरलेटिव डिग्री, ओके, सुपरलेटिव डिग्री को बताने के लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पर 3 में से एक बताना है, 3 में से बेस्ट बताना है तो मोस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चले उससे पहले मैं बता दूं, आपने अब तक अगर पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो बिना सोचे समझे आप टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा दोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। ये हाईकोर्ट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है। कई बच्चे एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। ये आरएसएस भी एलडीसी की टेस्ट सीरीज है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैस्कुलिन ऑफ नन। नन का मैस्कुलिन कितनी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत एग्जाम से पूछा गया है। नन का मैस्कुलिन मॉन्क हो जाएगा। नन का क्या हो जाएगा? मॉन्क। आगे चलेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जो भी इवेंट्स और डेट्स हैं, कोई उनका अरेंजमेंट, उनको जिस तरह से, जैसे जो पहले इवेंट हुआ वो पहले आ जाएगा, उसके बाद वाला उसके बाद आ जाएगा। एकदम से अरेंजमेंट किसका? इवेंट्स का, डेट्स का, उसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी कहते हैं, समसामयिकी। एंथोलॉजी किसे कहेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे काव्य संग्रह को, और एटिमोलॉजी कहेंगे व्युत्पत्ति विज्ञान, ठीक है। व्युत्पत्ति विज्ञान को एटिमोलॉजी कहेंगे। जेनियोलॉजी कहेंगे वंशावली को। चलिए यहां पर क्रोनोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दे दिया ऑल्ट्रुइस्ट, इसका एंटोनिम बताओ। देखो ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ऑल्ट्रुइस्ट का कौन होता है? परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट भी परोपकारी होता है, ठीक है। जनरस होता है उदार, और कंपेशनेट भी क्या होता है? सहानुभूति रखने वाला उदार व्यक्ति। तीनों ही इसके सिनोनिम हैं। क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा है बच्चों, तो सेल्फिश मतलबी। एक होता है परोपकारी जो दूसरों का भला चाहे, एक होता है सेल्फिश जो सिर्फ खुद का भला चाहे। बताइए, आप कमेंट करके बताएंगे कि आप सेल्फिश हो या ऑल्ट्रुइस्ट हो। नेक्स्ट, लुक्रेटिव। सिमिलर बताना है। लुक्रेटिव का सिमिलर क्या होगा? वर्थलेस होगा, रिस्की होगा, बोरिंग होगा या प्रॉफिटेबल होगा। लुक्रेटिव का मीनिंग होता है लाभ, लाभप्रद भी कह सकते हो,
लाभदायक भी कह सकते हो, ठीक है। तो वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। रिस्की, आप जानते ही हो रिस्की का मीनिंग, बोरिंग होता है, उबाऊ, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिटेबल, ठीक है, लाभप्रद या लाभदायक। आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल में पढ़ा चुकी हूँ, यूट्यूब पर भी मॉडल की क्लास ले ली है। जिन जिन बच्चों के ये टॉपिक रह रहे हैं, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखिए, आपको यूट्यूब पर ही बहुत पूरा कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश का। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, मॉडल पेपर्स की भी और हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश क्लासेस के नाम से भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यू ब्लैंक नोट डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ दिस अपकमिंग मर्जर टू द प्रेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर ऑब्लिगेशन दे रहा है, प्रोहिबिशन है क्या, कि भाई तुम इसको प्रेस के साथ शेयर नहीं करोगे। क्या है, मस्ट का यूज करेंगे। ऑब्लिगेशन, बाध्यता बतानी हो तो किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करेंगे बाध्यता बताने के लिए। ये स्मृति के कोर्सेज हैं। स्मृति का कोई भी कोर्स हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, किसी भी बारे में आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है, आपको ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिखेंगे ऑफिस के, यहाँ पर आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, सभी बच्चे स्कोर बताएंगे मुझे, और ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताएंगे, बेईमानी मत करना, ओके। और चैनल पर नए हैं, हमारी फैमिली के सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।